हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम प्रीव्यू करने वाले हैं यूएफसी फाइट नाइट, जिसका मेन इवेंट है एक पैंटम वेट बाउट रॉब फॉन्ट और मार्लोन वेरा के बीच में। एक बहुत बढ़िया मेन इवेंट होने वाला है जिसके कुछ रिpercussions हो सकते हैं पैंटम वेट डिवीजन के टॉप 5 में। मार्लोन वेरा इस समय पर नंबर 8 रैंक्ड यूएफसी बैंटम वेट कंटेंडर हैं, वहीं नंबर 5 पर हैं रॉब फॉन्ट। तो जो भी ये फाइट जीतेगा वो डेफिनेटली बैंटम वेट डिवीजन के टॉप 5 में एंटर करेगा। और टॉप 5 में एंटर करने के बाद आपको कुछ फेमिलियर फेसेस और कुछ स्ट्रॉन्ग फेसेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि चैंपियन अल्जमेन स्टर्लिंग, पियोतर यान, कोरी सैंडहेगन, जोजे आल्डो, टीजे डिलाशॉ। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत स्टैक डिवीजन है और ये फाइट जीतने के बाद भी मार्लोन वेरा या रॉब फॉन्ट को दोबारा एक या दो फाइट और लड़नी पड़ सकती हैं टाइटल फाइट के लिए जाने के लिए। बात करें अगर इस फाइट की, तो एक बहुत ही बढ़िया मैचअप होने वाला है, क्योंकि दोनों फाइटर्स का एक कॉन्ट्रास्टिंग फाइटिंग स्टाइल है। रॉब फॉन्ट जहां पर एक बहुत बढ़िया स्ट्राइकर है, उनका जैब बहुत बढ़िया है, अपने जैब के पीछे वो बिजी रहते हैं। और अगर आपने कोडी गारब्रांट वाली फाइट देखी होगी इनकी, तो आपको पता चलेगा कि एक जैब से उन्होंने पूरे 5 राउंड निकाले थे। रॉब फॉन्ट एक 4 फाइट विन स्ट्रीक पर थे बैंटमवेट डिवीजन में, जिसमें उन्होंने कुछ बहुत बढ़िया फाइटर्स जैसे सर्जियो पैटिस, जो अभी बेलाटोर के वर्ल्ड बैंटमवेट चैंपियन हैं, मार्लोन मोराएश, रिकी सिमोन, कोरी गारब्रांट, इन सबको हराया। लेकिन उसके बाद उनकी फाइट हुई जोजे आल्डो से और वो उस फाइट को हार गए। तो दोबारा से उन्हें अपने आप को टॉप 5 में दोबारा से अपने आप को टॉप 5 में स्टैब्लिश करने के लिए उनके पास ये बढ़िया मौका है। वहीं मार्लोन वेरा नंबर 8 रैंक कंटेंडर है बैंटमवेट डिवीजन में और बहुत बढ़िया कैरियर रहा है उनका यूएफसी में अब तक। इक्वाडोर के पहले यूएफसी फाइटर हैं वो। शॉन ओमैली के अगेंस्ट वो जीत चुके हैं। हालांकि शॉन ओमैली उस फाइट में इंजर्ड थे। Still, a win against Sean O'Malley has some pretty good repercussions on the bantamweight divisions. लेकिन इसके ठीक बाद वो जोसे आल्डो से हार गए, जस्ट लाइक रॉब फॉन्ट। एक बहुत बढ़िया मोमेंटम के साथ आ रहे थे, टॉप 5 में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जोसे आल्डो से वो हार गए। जोसे आल्डो से हारने के बाद वो लगातार 2 मैच जीते हैं। पहला डेवी ग्रांट के अगेंस्ट और दूसरा एक बहुत ही बढ़िया फ्रंट किक नॉकआउट जो उन्होंने फ्रैंकी एडगर का किया था। तो एक बढ़िया मोमेंटम के साथ चीटो वेरा आ रहे हैं एंड वो टॉप 5 में अपनी जगह बनाना चाहेंगे फॉर श्योर। अगर बात करें मार्लोन वेरा की, तो मार्लोन वेरा नोटोरियसली एक बहुत ही ज़्यादा स्लो स्टार्टर है, जस्ट लाइक पियोतर यान। लेकिन इनका कार्डियो बहुत बढ़िया है, इनका मुआय थाई गेम बहुत बढ़िया है, सबमिशन गेम बहुत बढ़िया है इनके पास। इन्होंने फ्रैंकी एडगर को 2 राउंड हारने के बाद तीसरे राउंड में फ्रंट किक से नॉकआउट किया। तो एक 5 राउंड का अगर मेन इवेंट है तो मार्लोन वेरा के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है उनके गेम के हिसाब से। रॉब फॉन्ट इससे पहले कोडी गारबान के साथ मेन इवेंट कर चुके हैं एक फाइट नाइट। फॉन्ट स्ट्राइकिंग में बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं, तो इस फैसेट में उन्हें ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है मार्लोन वेरा के अगेंस्ट। तो जैसा कि आपने देखा, दोनों फाइटर्स बहुत ज़्यादा वेल राउंडेड फाइटर हैं। एक बढ़िया मेन इवेंट हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मार्लोन वेरा इन दिस फाइट। इसके बाद हमारे पास एक को मेन इवेंट है हैवीवेट डिवीजन में, फॉर्मर चैंपियन आंड्रे अरलाउस्की और जेक कॉलियर के बीच। आंड्रे अरलाउस्की डेफिनेटली एक फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर हैं यूएफसी में। लेट मी टेल यू अ फैक्ट, ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग यूएफसी फाइटर एज ऑफ नाउ। 17 नवंबर 2020 को उन्होंने अपना यूएफसी डेब्यू किया था, यूएफसी 28 में एरन ब्रिंक के अगेंस्ट। एंड लुक, इवन आफ्टर 22 ईयर्स ही इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग इन यूएफसी। हालांकि बीच में वो यूएफसी छोड़ के गए, एक दो बार वापस आए, फिर गए, फिर वापस आए, लेकिन आज भी जितने भी राइजिंग कंटेंडर्स हैं सब उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं ताकि वो अपने आप को यूएफसी हैवीवेट डिवीजन में एस्टैब्लिश कर सकें। 2005 में टिम सिल्विया के अगेंस्ट यूएफसी 51 में जीत कर उन्होंने पहली बार यूएफसी चैंपियनशिप जीती थी। तो आप देखें, पिछले एक बहुत लंबे टाइम से इस हैवीवेट डिवीजन में हैं। 43 साल की उम्र में भी वो एक 3 फाइट विन स्ट्रीक पे हैं। So that's testament to again the toughness of this particular heavyweight in contention here. वहीं जेक कॉलियर भी अपनी फाइट टॉमी एस्पिनॉल से हार चुके हैं इससे पहले, और दोनों फाइटर्स चेज शर्मन के अगेंस्ट जीतकर इस फाइट में आ रहे हैं। जेक कॉलियर इससे पहले मिडिलवेट डिवीजन में फाइट करते थे, लेकिन अब वो हैवीवेट डिवीजन में फाइट कर रहे हैं। तो एक बहुत बढ़िया जंप लिया है उन्होंने वेट डिवीजन्स में। वो इतना वेट कट करके मिडिल वेट में जाते थे, उससे बढ़िया अब वो हैवीवेट डिवीजन में फाइट कर रहे हैं।
तो अगेन जेक कॉलियर के लिए टेस्ट साबित होगा आंड्रे अलाउस्की के अगेंस्ट। इसके अलावा हमारे पास फाइट है आंड्रे टची-फीली और जॉन्डरसन ब्रीटो के अगेंस्ट फाइट है। जॉन्डरसन ब्रीटो डेना वाइट कंटेंडर सीरीज से निकले हैं, अपनी पिछली फाइट हार कर इस फाइट में आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत बढ़िया फाइटर हैं। आंड्रे फीली अपनी पिछली फाइट ब्राइस थगनास्टी मिचेल से हार चुके हैं, लेकिन एक बहुत ही क्लोज फाइट थी वो। इसके अलावा मेन कार्ड में हमारे पास 3 और फाइट हैं, जेरेड गॉर्डन और ग्रॉन्ट डॉसन की, जो एक लाइट वेट डिवीजन में फाइट होगी। इसके अलावा फेदरवेट डिवीजन में एक फाइट है डैरन एल्किंस और ट्रिस्टन कॉनली के बीच। डैरन एक बहुत ही बढ़िया ब्रॉलर हैं, 2 फाइट विनिंग स्ट्रीक पे थे डैरन एल्किंस, लेकिन कप स्वानसन से वो अपनी पिछली फाइट हारे हैं। वहीं अगर हम बात करें ट्रिस्टन कॉनली की, तो मिशेल पहेरा के अगेंस्ट उन्होंने अपसेट ऑफ द ईयर लिया था। 5 डेज के नोटिस में उन्होंने मिशेल पहेरा के साथ फाइट ली थी, और वो भी वेल्टरवेट डिवीजन में, जबकि वो फेदरवेट डिवीजन में फाइट करते हैं, और उन्होंने मिशेल पहेरा को हराया था। इस फाइट में मिशेल पहेरा बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो चुके थे। तो आप देखेंगे ट्रिस्टन कॉनली एक बहुत बढ़िया कंडीशनिंग के साथ आते हैं, कार्डियो बहुत बढ़िया है इनका, एंड आई बिलीव एक ब्रॉलिंग फाइट हमें देखने को मिलेगी इस बार। मेन कार्ड में आखिरी फाइट है क्रिस्टोफ जाटको और जेरल्ड मिरशाट के बीच। जेरल्ड मिरशाट फेमसली वॉज नॉक्ड आउट इन 19 सेकेंड्स बाय हमजात चिमाएव। वहीं क्रिस्टोफ जाटको एक पोलिश एमएमए फाइटर हैं, और अपनी पिछली 6 में से सिर्फ एक ही फाइट हारे हैं, वो भी शॉन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट। जेरल्ड मिरशाट का बहुत ही बढ़िया ग्राउंड गेम है, बहुत ही बड़ा जिजित्सु गेम है। आई थिंक मिडलवेट डिवीजन सबसे ज़्यादा सबमिशंस उन्हीं के नाम हैं। क्रिस्टोफ जाटको नहीं चाहेंगे कि ये फाइट ग्राउंड में जाए और वो सबमिट या फिर ग्राउंड एंड पाउंड हो। वहीं क्रिस्टोफ जाटको की ज़्यादातर फाइट्स आई वोंट से बोरिंग बट इवेंटफुल नहीं होती, क्योंकि इनकी ज़्यादातर फाइट डिसीजन में ही जाती हैं। हालांकि कुछ केओज हैं इनके पास। तो ये था हमारा रिव्यू UFC फाइट नाइट रॉब फॉन्ट और मार्लोन वेरा का। संडे सुबह को ये इवेंट होने वाला है। इसका पोस्ट फाइट रिव्यू लेकर मैं आपके सामने दोबारा आऊँगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, और सब्सक्राइब बटन पे एक नॉकआउट पंच मारना बिल्कुल मत भूलिएगा। I'll see you in the next video.